जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस एनालिसिस। और आज दोस्तों हो चुकी है, क्या तारीख हो चुकी है आज? 27 फरवरी या 26 फरवरी, कुछ ऐसा ही होगा। 26 फरवरी आज। तो 25 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। तो कल इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जो है लगभग 4800 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और 1 मिलियन रुपीज़ के जादुई आंकड़े को मैं छू नहीं पा रहा हूँ समहाव, लेकिन लगभग 35,260 रुपये का मुनाफा चल रहा है। 9,63,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। 9,98,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। लगभग 4.25% का रिटर्न है। पराग पारिक ने कल लगभग 900 रुपये का रिटर्न दिया। 4% के मुनाफे में फंड निपॉन लार्ज कैप ने 705 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने 710 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 273 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के मुनाफे में। एडलवेस स्मॉल कैप ने 192 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 3% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 187 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 183 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 9% के मुनाफे में। एडलवेस मिड कैप ने लगभग 236 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 219 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 97 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 56 रुपये का गेन दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 122 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 120 रुपये का गेन दिया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। HDFC स्मॉल कैप ने 84 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 1.5% के नुकसान में। कैनरा बैंक ने 169 रुपीज़ का गेन दिया, 2.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 138 रुपीज़ का गेन दिया, 8% के नुकसान में। निपॉन स्मॉल कैप ने 93 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने 135 रुपये का गेन दिया, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। SBI स्मॉल कैप ने 23 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने 114 रुपये का गेन दिया, 8% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 88 रुपीज़ का गेन दिया, 0.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 25 रुपये का गेन दिया, लगभग 1% के मुनाफे में। DSP मल्टी एसेट लगभग 4.5% के मुनाफे में। तो आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी है, एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। तो आज मेरी कटी है DSP मल्टी एसेट, कोटक स्मॉल कैप, आपका निपॉन मिड कैप, ये 3 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, देखते हैं वहाँ पर हमने क्या तीरंदाजी करी है कल। तो लगभग 13,723 रुपये का कल नोशनल गेन हुआ है। नुकसान अब 18,000 रुपये का रह गया है। और एक बार मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, दिखाता हूँ कि किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना देन दिया है। यहाँ पे 27,01,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,83,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। काउंट मिड कैप ने कल धड़धड़ा के थोड़ा सा बढ़त दिखाई है। काउंट मिड कैप बहुत गिरावट है, बहुत ज़्यादा ही गिरावट है, बिल्कुल नहीं उठ रहा है। फाइनली थोड़ा सा उठना शुरू हुआ है कल। 1,263 रुपये का इसमें नोशनल गेन हुआ है। फिर HSBC लार्ज एंड मिड ने भी थोड़ा बढ़त बनाई है। दबे कुचले म्यूचुअल फंड जो बिल्कुल 1.5 साल से चले ही नहीं थे, उनमें थोड़ी जान आ रही है। वो कॉन्ट, HSBC, उनमें थोड़ा जान आ रही है, तो वो चलते हुए दिख रहे हैं। बाकी काफ़ी सारे ओवरलैपिंग म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें मेरे दोनों पोर्टफोलियो में, तो मैं बार बार उन्हें पढ़ के आपको बोर नहीं करूँगा। बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड है जो मैंने FD के रूप पे डाला हुआ है यहाँ पे। तो इसने भी अब पैसा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ है, तो धीरे धीरे पैसा बना रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल है। तो सारे ही फंड कल पॉजिटिव थे यहाँ पे। देखिए अभी भी मेरे पास कुछ सेक्टोरल फंड यहाँ पे बचे हुए हैं। देखिए इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं इनके पास, अंदर 9,000 रुपये डाला हुआ है। निपॉन पावर में 4,000 रुपये, 5,000 रुपये डाला हुआ है। तो इसमें 10, इसमें 5, 15,000। और एक सेक्टोरल फंड और है मेरे पास शायद बचा हुआ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 40 इधर। तो टोटल 55,000 का अभी भी मेरे पास सेक्टोरल म्यूचुअल फंड बचा हुआ है। इस 55,000 को मुझे स्ट्रेटेजिकली अगले 1 साल के अंदर निकालना है, तो उसके भी ध्यान रखेंगे आगे। आइए चलते हैं हम अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरे ETFs का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज मैंने कोई बाइंग नहीं करी है। आज मुझे अपने ETF के पोर्टफोलियो में लगभग 2,100 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में 209 रुपये का गेन हुआ है। शरिया बीज में 28 रुपये का गेन। FMCG ETF में 68 का लॉस। स्मॉल कैप ETF 67 का गेन। रियल्टी ETF में 102 रुपये का गेन। मल्टी MQ ETF में 21 रुपये का गेन। इरकॉन में 77 रुपये का लॉस। टॉप 10 ऐड ETF में 8 रुपये का लॉस। जीनस पावर में 7.5 रुपये का गेन। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 931 रुपये का गेन। मिड स्मॉल ETF में 58 रुपये का गेन। सेंसेक्स ETF में 6 रुपये का नुकसान। इंडसइंड बैंक में 763 रुपीज़ का गेन, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही है इंडसइंड बैंक में। रिलायंस में 166 रुपीज़ का गेन। तो ओवरऑल अब देखते हैं कौन कौन से ETF मेरे अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF ने अब पैसा बनाना शुरू कर दिया, 2.25% के मुनाफे में आ गया, लगभग 550 रुपये का मुनाफा है। तो ये 5% के अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है हेल्थ ETF। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि IT से माल बिक रहा है और फार्मा सेक्टर में जा रहा है। तो फार्मा सेक्टर में 2-4% बनाने का मौका है, अगर आपको बनाना है तो
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से निसंदेह फार्मा में निवेश कर सकते हैं। मिड स्मॉल ETF में भी 107 रुपये का गेन आ गया। बाकी सारे ETF आसपास ही हैं, 2-4% के नुकसान में, बहुत ज़्यादा नीचे कोई नहीं है। ई मल्टी, एमक्यू, रिलायंस है, स्मॉल कैप, सेंसेक्स, ये देख सकते हैं आप। तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान में क्या है, अपने शेयर जिसमें हमने अपना दिमाग लगाया था और दिमाग से हम निखट्टू साबित हुए थे शेयर्स खरीदने में। तो आइए चलते हैं अब अपने इंडिसेस पे। तो आज जो है निफ्टी 50 0.06% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 0.69, मिड कैप 100 0.66 और मिड कैप 150 0.58। लेकिन गड़बड़ हो गई है स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप 100 ये फ्लैट साई क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप 50 ये भी फ्लैट साई क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप 250 0.07 की बढ़त में चला है। तो मोटा मोटा आज हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में ही क्लोज होगा। जिसका मिक्स पोर्टफोलियो है 1/3 लार्ज मिड है, तो मुझे लगता है कि 0.2 to 0.3 के बीच में आज हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में क्लोज होगा। मिक्स पोर्टफोलियो जिनके हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाले, क्योंकि लार्ज कैप भी पॉजिटिव ही है और मिड कैप में 0.6% के आसपास की बढ़त है ब्रॉडर इंडेक्स में, और जो ब्रॉडर इंडेक्स है स्मॉल कैप का वो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ही है। तो 0.2 से 0.3% के आसपास की पॉजिटिविटी आज देखने को मिल सकती है हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है। जिसके पोर्टफोलियो में मिड कैप ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके पोर्टफोलियो में लार्ज स्मॉल कैप ज़्यादा होगा उसका आज थोड़ा कम बढ़ेगा। तो आप देख लेना अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। मैंने मोटा मोटा 1/3 के हिसाब से बता दिया कि 0.2 से 0.3% के आसपास आज पोर्टफोलियो बढ़ने की उम्मीद है। और आइए चलते हैं, सबसे जो अच्छी अपडेट आ रही है वो है FII-DI के बाय सेल के डेटा पे। कल देखिए FII जो है लगभग 3000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और DI ने भी अंधी बाइंग करी है 5100 करोड़ की। तो बाइंग तो ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन मार्केट उतना नज़र नहीं आ रहा उठता हुआ, क्योंकि शायद प्राइवेट जो HNI इन्वेस्टर्स हैं या प्राइवेट जो फंड मैनेजर्स हैं वो मार्केट में अभी पैसा डालने को राज़ी नहीं है। बल्कि आप देख सकते हो कि अब तो FII और DI दोनों खरीद रहे हैं। तो FII DI दोनों खरीद रहे हैं तो फिर बेच कौन रहा है? तो आपको ये इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि अगर FII और DI दोनों खरीद रहे हैं तो बेच कौन रहा है, कमज़ोर कुड़ी कौन, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही होगा मुझे। तो दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पर आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर जाएंगे तो आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स मिलेंगे। तो वहाँ पर जाकर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैंने तो म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के आधार पर मैं कोई नॉन म्यूचुअल फंड रिलेटेड प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल में नहीं दिखा सकता फ्लिपकार्ट की। तो आप देख सकते हैं लेकिन आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाके कुछ भी खरीद सकते हैं। टाइप कीजिए वॉशिंग मशीन, कूलर, TV, फ्रिज, जो आपको लेना है मेरे लिंक के थ्रू जाइए और ख़रीदिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों मार्केट में बने रहना है। अब लग रहा है कि अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि FII ने भी बाइंग शुरू कर दिया है, और FII ने बाइंग शुरू कर दिया तो देर सवेर आपको एक रैली बनती हुई नज़र ज़रूर आएगी, बशर्ते FII कोई ट्रैप ना बिछा रहे हो। अगर उन्हें ट्रैप बिछाया और आखिर में फिर से लीवर नीचे को खींच दिया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये ट्रैप ना हुआ और FII वाकई बाइंग करने के मूड में है तो फिर यहाँ से अब अच्छी रैली बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री के।